नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसारसागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्मवेषु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवि वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदशतरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते माम्बां परशिवहृदयस्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजते खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युतशक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगदन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। रक्त बीज आया और रक्त बीज ने देवी को बहुत कुछ समझाया, कहा, जैसा पहले के लोगों ने कहा। देवी उनकी सारी बातों को सुन करके, रक्त बीज की बातों को सुन करके हंस पड़ी। श्रुत्वा जहास चामुंडा कालिका हम च अंबिका तथा। श्रीव्यासुवाच कृत्वा हास्यं ततो देवी तमुवाच विशाम्पते। मेघगम्भीरया वाचा युक्तियुक्तम् इदं वचः। कृत्वा हास्यं ततो देवी। देवी उसकी बातों को सुन करके हंसी और हंस करके मेघ गंभीरया वाचा, मेघ के समान गंभीर वाणी से, युक्त युक्तम, जो युक्त संगत है, जो न्याय संगत है, युक्त युक्तम इदं वचः तम विशाम्पते उवाच। उस मरण धर्मा रक्त बीज से बोली। पूर्वम एव मया प्रोक्तम मंदात्मन किं विकथसे। दूतस्य अग्रे यथा योग्यं वचनम हित संयुतम। मंदात्मन, अरे मूर्ख, किं विकथसे, क्या तू डींग मार रहा है, व्यर्थ की बकवास कर रहा है। पूर्वम एव, उसके पहले ही मैंने, मया दूतस्य अग्रे, पहले आए हुए दूत के सामने, यथा योग्यम हित संयुतम वचनम प्रोक्तम, जैसा उचित हो, जिसमें हमारा और उसका हित हो, ऐसी बात मैं पहले ही बोल चुकी हूँ। फिर वो सार रूप में तुम्हें बता देती हूँ कि सदृशो मम रूपेण बलेन विभवेन च। त्रिलोक्याम यदि कोऽपि स्यात् तं पतिं प्रवृणोमि अहम्। रूपेण बलेन विभवेन, रूप से, बल यानी शक्ति से, विभव यानी ऐश्वर्य से, जो मेरे समान होगा। रूपेण बलेन विभवेन मम सदृशो त्रिलोक्याम यदि कोऽपि, इस त्रिलोकी में कोई भी अगर रूप में, बल में और ऐश्वर्य में मेरे समान होगा तो तस्यात् तं प्रतिम, उसको मैं अपना पति बना लूंगी। पति नहीं बनाऊंगी, प्रवृणोमि अहम्, उसका मैं वरण करूंगी।
ब्रूहि शुंभम निशुंभम च प्रतिज्ञा में पुरा कृता, प्रतिज्ञा में पुरा कृता, यह प्रतिज्ञा में पहले ही कर चुकी हूँ। शुंभम निशुंभम च ब्रूहि, जाकर के शुंभ और निशुंभ को यह बता दो। तस्मात् युद्धस्व जित्वा माम, इसलिए युद्ध करके मुझको जीत करके विवाहम विधिवत करो, विधि पूर्वक मेरे साथ विवाह कर लो। तुम वे तद आज्ञया प्राप्त तस्य कार्यार्थ सिद्धये, कहें रक्तबीज तुमको बताऊं, कहे तुम वे तद आज्ञया प्राप्त, तुम तो उसकी आज्ञा से यहाँ आए हो। क्यों आए हो? तस्य कार्यार्थ सिद्धये, उसके कार्य को सिद्ध करने के लिए उसकी आज्ञा से तुम यहाँ आए हो। इसलिए तुम्हारे लिए जो उचित है वो बता रही हूँ कि संग्रामम कुरु, या तो मेरे साथ संग्राम करो, वा अन्यथा पातालम गच्छ पतिना सह, अपने स्वामी शुंभ के साथ पाताल में चले जाओ। श्री व्यास उवाच तत श्रुत्वा वचनं देव्या स दैत्यो अमर्ष पूरितः, देवी की इस वचन को सुनकर के वो दैत्य क्रोध से भर गया और सिंहस्य उपरि दारुणान बाणान तरसा मुमोच, देवी के वाहन सिंह के ऊपर अत्यंत भयंकर बाणों की बड़ी शीघ्रता से बरसात कर दी, छोड़ना सार प्रारंभ कर दिया। मुमोच तरसा बाणान सिंहस्य उपरि दारुणान, अंबिका देवी तान सरान वीक्ष गगने पन्नगोपमान तान बाणान सरान वीक्ष गगने, उस लहलाते हुए सर्प के समान उन बाणों को आकाश में ही देख करके अंबिका देवी ने लघुहस्ततया, अपने हस्तलाघव से यानी बड़ी ही फुर्ती से, क्षणात एक ही क्षण में, तीक्ष्णैः सायकैः चिच्छेद, तेजे तीखे तीखे बाणों के द्वारा उन बाणों को काट डाला। चिच्छेद सायकैः तीक्ष्णैः लघुहस्ततया क्षणात्, अन्यैः जघान विशिखैः रक्तबीजं महासुरम्, अंबिका चाप निर्मुक्तैः कर्णाकृष्टैः शिलासितैः, अन्यैः शिलासितैः कर्णाकृष्टैः, सब तृतीया में है, उस तृतीया वालों को एक जगह कर दो। अन्यैः, अन्य शिलासितैः, पत्थर पर रखकर जिसकी धार तेज की गई हो। कर्णाकृष्टैः, धनुष की प्रत्यंचा को अपने कान तक खींच करके। चाप निर्मुक्तैः, उस धनुष से निकले हुए बाणों के द्वारा। विशिखैः, उन बाणों के द्वारा। रक्तबीजम महासुरम जघान, महासुर उस रक्त बीज के ऊपर उन्होंने प्रहार किया। इसे देख लीजिए, अंबिका करता है, रक्त बीज महासुर, ये दो शब्द कर्म है, बाकी सब ये तृतीया में है, और क्रिया जाके पड़ती है जघान। देखिए श्लोक, अन्यैः जघान विशिकैः रक्तबीजं महासुरम्, अंबिका चाप निर्मुक्तैः कर्णाकृष्टैः शिलासितैः, देवी बाणहतः पापो मूर्छाम आपरथोपरि, देवी के बाण से आहत होकर के ओह पापी रथ के ऊपर ही मूर्छित हो गया। पतिते रक्तबीजे तो हाहाकारो महान अभूत, उसके रथ पर गिर जाने के बाद महान हाहाकार हुआ, बड़ी हाहाकार हुआ चारों तरफ। कैसा हाहाकार, कह सैनिका चुक्रुशोह सर्वे, सैनिक सब चीखने लगे, चित्कार करने लगे। क्या? सर्वे हताः स्मृति जाब्रुवन, हम लोग मारे गए ऐसा कह करके चिल्ला करके सब चित्कार करने लगे। ततो परम दारुणम बुम्बारवम श्रुत्वा, और इस प्रकार की चीख पुकार को, परम भयानक चीख पुकार को सुन करके शुंभा
शुंभ सर्वसैन्यानां दैत्यानाम उद्योगम आदिदेश, दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दे दिया। शुंभोवाच, क्या कहा? कह निर्यान्तु दानवाः सर्वे काम्बोजा स्वबलैर्वृताः, कह काम्बोज देश के दानों सर्वे दानवाः, आप सभी स्वबलैर्वृता, अपनी अपनी सेना के साथ निर्यान्तु, युद्ध के लिए निकल पड़े। अन्य अपयदि बलाः सूराः, और जो अत्यंत बलशाली जो वीर हैं, विशेष करके काल के संज्ञक, वो सब युद्ध के लिए निकल जाएं। व्यासवाक् इति आज्ञप्तं बलं सर्वं शुंभेन च चतुर्विधं निर्जगां मदावेष्टं देवी समरमंडले। इस प्रकार की आज्ञा प्राप्त करके शुंभ के द्वारा शुंभेन इति आज्ञप्तं सर्वं चतुर्विधं बलम, संपूर्ण चतुरंगिणी सेना, चतुरंगिणी समझ रहे हैं? हाथी, घोड़ा, रथ और पैदल। कह चतुर्विधम बलम मदावेष्टम, जो मदोन्मत्त हैं, देवी समर मंडले, देवी के युद्ध भूमि में निर्जगाम के लिए चल दिए। तम आगतम समालोक चंडिका दानवम बलम, तम दानवम बलम तम आगतम समालोक चंडिका, दानव की इस सेना को आता हुआ देख करके चंडिका देवी आसु घंटा नादम चकार, शीघ्रता से उन्होंने घंटा नाद कर दिया। ये घंटा नाद कैसा है? घंटा बजा दिया। घंटा कैसे कहें? भीषणम, बड़ा ही भयंकर है, भयदम, भय उत्पन्न कराने वाला है, मुहुः, ऐसे घंटा नाद उन्होंने बार बार किया। केवल घंटा नाद नहीं किया, ज्यासोनम, धनुष की प्रत्यंचा भी खींच करके धनुष की टंकार भी सुनाई, शंखनादम, शंख भी फूंक दिया, जगदम्बिका, जगदम्बिका ने शंख भी फूंका, धनुष की प्रत्यंचा भी खींची। तेन नादेन सा जाता काली विस्तारिता नना, तेन नादेन, इस आवाज के द्वारा जब काली देवी ने सुना, कालिका देवी ने सुना, तो उन्होंने अपना मुख फैला करके उन्होंने बड़ा भयंकर शब्द किया। श्रुत्वा तदनिनदम घोरम, इस भयानक आवाज को सुन करके देव्या वाहनम सिंहो, देवी का वाहन जो सिंह है, जगर जसो अपि बलवान जनयन अद्भुतम भयम, सिंह ने भी सिंहनाद की गर्जना की, जगर्ज गर्जना की, बड़ी शक्तिशाली गर्जना की, अद्भुत भय उत्पन्न करने वाली ये गर्जना थी। ततनिनादम उपसृत्य दानवाः क्रोध मूर्छिता, इन आवाज को सुनकर के दानव लोग क्रोध के कारण मूर्छित हो गए, यानी परम क्रोधित हो गए। सर्वे महाबलाः देवीम प्रति अस्त्राणि तिक्षिपु, सबने देवी के ऊपर एक सास अस्त्रों का प्रहार किया। अथस्मिन्नेव आयते, ये सब जितने शस्त्र हैं वो सब आ ही रहे, तो उसी समय दारुणे लोमहर्षणे युद्धे, रोमांचकारी इस दारुण भयंकर युद्ध में ब्रह्मादीनाम देवानाम शक्तयः चंडिकाम ययुः, ब्रह्मा आदि देवताओं की शक्तियां भी चंडिका देवी के पास आ गई। ये सब कैसे आई? कहीं यस्य देवस्य यत रूपम यथा भूषण यथा वाहनम, जिस देवता का जो रूप है, जो जिसका आभूषण है, जो जिसका वाहन है, तादृक् रूपाः तदा देव्याः समरांगणे प्रययुः, उसी रूप में, उसी वाहन से, उसी आभूषण के साथ संग्राम भूमि में देवी के रूप में आ गई। देवताओं की शक्तियां हैं, देवी रूप में आ गई। चलो देखते हैं कौन कैसे आया। कहें ब्रह्मा जी की शक्ति आई पहले। आगता ब्रह्मणः शक्ति, ब्रह्मा जी की शक्ति आई, इनका नाम क्या पड़ा? कहें ब्रह्माणी इति विश्रुता, ब्रह्माणी के नाम से जानी गई। ब्रह्माणी जी आई कैसे? कहें वरटारूढ़ा, हंस पर सवार होकर के आई। ब्रह्मा जी का क्या रूप, क्या है, आभूषण क्या है? कहें सा अक्ष सूत्र कमंडलु,
रुद्राक्ष की माला है, जनेऊ है और कमंडल है। ऐसा लेकर के ब्रह्माणी जी आ गई। अब भगवान विष्णु की शक्ति देखिए। इनका वाहन क्या है? गरुण जी हैं। तो वैष्णवी गरुणारूढ़ा, गरुड़ पे आरूढ़ होकर के विष्णु जी की शक्ति वैष्णवी के रूप में आई। और आयुध शंख चक्र गदाधरा, शंख चक्र गदा धारण करके आई। पद्म भी एक आश्रम है 4 हस्तों में, तो एक हाथ में कमल लेकर के आई। पीतांबर विभूषिता समायाता, पीतांबर पहनी हुई वो भी युद्ध भूमि में आ गई, देवी के पास आ गई। भगवान शंकर की शक्ति आ रही है। सांकरी तु वृषारूढ़ा, भगवान का वाहन नंदी, तो कहें बैल पर सवार होकर के आई। सांकरी तो वृषारूढ़ा त्रिशूल वरधारिणी, श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाली है, करने की हुई थी। अर्धचंद्र धरा, अर्धचंद्र उनके मस्तक पर है। अहिबलया, अहि माने सर्प, सर्पों का कंगन पहनी हुई है। शिवा, ऐसी ये परम कल्याणमयी देवी शंकरी के रूप में आ गई। कौमारी सिख संगरूढ़ा शक्ति हस्ता वरानना, युद्ध कामा समायाता कार्तिकेय स्वरूपिणी। भगवान कार्तिकेय के स्वरूप में कौमारी देवी आई। कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, तो सिख संगरूढ़ा मोर पर सवार होकर के आई। शक्ति हस्ता, हाथ में शक्ति लेकर के आई। वरानना, भगवान कार्तिकेय बड़े सुंदर हैं, तो श्रेष्ठ मुख वाली हैं। युद्ध कामा समायाता, भगवान कार्तिकेय जी देव सेना के सेनापति हैं, हमेशा युद्ध के लिए इच्छा करते रहते हैं। तो युद्ध कामा समायाता, युद्ध की अभिलाषा से कौमारी जी आ गई। भगवान इंद्र का देखिए। इंद्राणी सुष्ठ वदना, सुंदर मुख वाली इंद्राणी के रूप में। सुश्वेत गजवाहना, सफेद हाथी ऐरावत उनका वाहन है। वज्रहस्ता, इंद्र का औजार, इंद्र का अस्त्र वज्र है, तो हाथ में वज्र लिए हुए। अतिरोषाढ़्या, अत्यंत क्रोधित। संग्राम अभिमुखी ययौ, संग्राम की ओर ही आ गई, इंद्राणी भी आ गई। वाराही, वराह भगवान की शक्ति आ रही है। वाराही, वाराही रूप में आई। सुकराकारा, सुकर के आकार में आई। और इनका वाहन क्या है? प्रेत। तो प्रौढ़ प्रेतासना मता, बड़े बलशाली प्रेत के ऊपर सवार होकर के आई। नृसिंहस्य, नृसिंह भगवान की शक्ति आ रही है। नारसिंहे नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं बपु, नृसिंह भगवान की शक्ति नारसिंही रूप में आई। नृसिंह भगवान के समान ही उन्होंने शरीर धारण किया हुआ है। इसके बाद यमराज की शक्ति आ रही है। याम्या, याम्या महिषारूढ़ा, भैंसे पर सवार होकर के आई। यम जी का अस्त्र दंड है, यमदंड। तो दंड हस्ता, दंड देख करके बड़े बड़े के पसीने छूटते हैं, तो कहे दंड हस्ता भयप्रदा, हाथ में दंड लिए हुए हैं, जो दंड भय प्रदान करने वाला है। यम रूपा, यम जी के रूप के समान उनका रूप है। सुचिस्मिता, पवित्र मुस्कान लिए हुए। संग्राम में समायाता, संग्राम भूमि में अभी आ गई। तथा उसी प्रकार से वरुण जी की, कुबेर जी की शक्तियां आ रही हैं। तथा वारुणी शक्ति कौबेरी च मदोत्कटा, वारुणी जी आ गई वरुण जी की शक्ति के, और कुबेर जी की शक्ति कौबेरी अत्यंत मदोन्मत्त होकर के आ गई। एवं विधा तथा कारा ययौ स्वा बलैर्वृता, इस प्रकार उन्हीं के आकार की, उन देवताओं के या विभिन्न देवताओं के आकार की, उनके ही वाहनों से, उनके ही अस्त्र शस्त्रों को धारण करके सारी देवियां युद्ध भूमि में अंबिका देवी के पास आ गई। आगता समालोक्य देवी मुदम अवाप, इन सभी मातृशक्तियों को आया हुआ देख करके अंबिका देवी बड़ा प्रसन्न हुई। स्वस्था मुदरे देवा, देवता लोग प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। दैत्याः च भयम आययुः, और दैत्यों को भय उत्पन्न हुआ। ताभि परिवृतः ततः शंकरो लोक शंकरः, और इन सबके साथ इन सबको घेरे हुए एक और जन आ रहे हैं। कौन?
कहें लोक शंकर, संसार का कल्याण करने वाले भगवान शंकर आ गए। संग्रामे समागम्य, उस युद्ध में आकर के चंडिकाम इति उवाच, चंडिका देवी से ऐसा बोले। कहें देवानाम कार्य सिद्धये, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए असुरा शीघ्रम हन्यन्ताम, इन असुरों को, इन दानों को शीघ्र ही आप मार डालिए। शुंभम चैव शुंभम चैव अन्य दानवा स्थिता, कहीं शुंभ हो निशुंभ हो या दूसरे दानव जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हत्वा दैत्य बलम सर्वम, इन सारे दैत्य बल को, दैत्य सेना को आप समाप्त करके निर्भयम जगत कृत्वा, इस पूरे विश्व को आप भयहीन कर दीजिए, भय मुक्त कर दीजिए। स्वानि स्वानि सन्नानि समागच्छन्तु शक्तयः, और ये मातृ शक्तियाँ जो आई हुई हैं ये सब अपने अपने धाम को चली जाएं। देवा यज्ञ भुजः सन्तु, देवताओं को यज्ञ का भाग प्राप्त होने लगे। ब्राह्मणा यजने रता, ब्राह्मण लोग यज्ञ में लग जाएं। प्राणिनः खलु संतुष्टा, सर्वे स्थावर जंगमाः, सभी स्थावर जंगम यानी चर अचर जड़ चेतन जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सब परम संतुष्ट हो जाएं। तथा उत्पाता ईतयश्च सममयान्तु, और जितने उपद्रव, जितनी आधियाँ व्याधियाँ आ रही हैं, जितनी परेशानियाँ आ रही हैं, ये सब शांति को प्राप्त हों। पुनः घना काले प्रवर्षन्तु, इसके अतिरिक्त समय समय पर बादल बरसात करें, जिससे कृषि बहुफला तथा, जिससे कृषि भी सुंदर हो, धन धान्य और फल आदि अच्छे तरीके से उत्पन्न हो। श्री व्यासुवाच, व्यास जी कहते हैं, एवं ब्रुवति देवेशे शंकरे लोक शंकरे, लोक का कल्याण करने वाले भगवान शंकर, देवादिदेव शंकर भगवान के ऐसा बोलने पर चंडिकाया शरीरातो निर्गता शक्ति अद्भुता, चंडिका देवी के शरीर से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। वो शक्ति कैसे है? कहे भीषणा अति प्रचंडा, बड़ी भयंकर है, अत्यंत प्रचंड है। और कहे शिवा सत निनादिनी, सैकड़ों सियारों की जैसे, सियारनियों के जैसे आवाज होती है वैसी ही आवाज होने लगी। घोर रूपा अथ, इस प्रकार भयानक रूप वाली जो देवी निकली हैं, स्मितानना, मुस्कुराते हुए मुख से, पंचास्यम, पंचमुख वाले, आसमान मुख, तो पंचमुख वाले भगवान शंकर से इस प्रकार बोली। पंचास्यम इति उवाच, देव देव, हे देवादिदेव भगवान शंकर, दैत्यानाम अधिपम शुंभम प्रति त्वम ब्रज आसु, कहे दैत्यों के स्वामी शुंभ के पास आप जाइए। कामारे दूतत्वम कुरु, काम के अरि, यानी इनको कामारी कहते हैं, कामदेव को जला के भस्म किया था इसलिए इनका नाम कामारी है। तो कहते हैं कामारे, हे काम के शत्रु, दूतत्वम कुरु, आप दूत बन जाइए। सुम अस्मराकुलम शुंभम ब्रूहि, अस्मर माने काम है ना, तो काम से जो व्याकुल है, काम से संतप्त है, उस शुंभ को जाकर के बोलिए। और एक उसका भाई भी है, निशुंभ उसका नाम है। निशुंभम चा मदोत्सिक्तम वचनात् मम शंकर, शंकर भगवान अपने मत से, अपने घमंड में एकदम उन्मत्त उस निशुंभ को भी मेरी बात बताइए। बात क्या कहना है? कहे मुक्त्वा त्रिविष्टपम यात यूयम पातालम आसुवे, उसे कहना है कि त्रिविष्टपम मुक्त्वा स्वर्गम मुक्त्वा स्वर्गम त्यक्त्वा, कहते हैं स्वर्ग को त्याग करके यूयम तुम लोग आसु शीघ्रता से पातालमयात, पाताल को चले जाओ। देवाः स्वर्गे सुखम यान्तो, देवताओं को स्वर्ग में सुख प्राप्त हो। तुरासात् स्वासनम शुभम, इंद्र को अपना मंगलमय आसन प्राप्त हो। प्राप्नोतु दिव्यम स्थानम, सारे देवता लोग स्वर्ग में अपना अपना स्थान प्राप्त करें। यज्ञ भागांश देवता, सारे देवताओं को उनके यज्ञों का भाग उनके अनुसार मिलना सब प्रारंभ हो जाए।
और उसके बाद ये कहना कि जीवित इच्छा चयुष्माकम यदि स्यात्तु महत्तरा महत्तरा जीवित इच्छा यदि युष्माकम स्यात्। ये तुम्हारे अंदर बलवती जीने की इच्छा है तो तर्हि गच्छ पातालम, तो जल्दी तरसा, तो बड़े बेग से तुम लोग पाताल चले जाओ। कहाँ पाताल में? कहाँ? कहें यत्र दानवा, जहाँ दानव लोग है, जहाँ दानव लोग रहते हैं। अथवा यदि ऐसी इच्छा नहीं है, युद्धेच्छा मरणाय चेत, यदि युद्ध की इच्छा है अपनी मरने के लिए, मरणाय में चतुर्थी है, मरणाय युद्धेच्छा, मरने के लिए अगर युद्ध की इच्छा है तो बलम आस्थाय तदा गच्छन्तु, तो अपनी सेना के साथ लेकर के मेरे सामने आ जाओ और मैं मार दूंगी। मत सेवा पिसितेन तृप्यन्तु, और तुम लोगों के मांस से मेरे जो ये सियार हैं, सियारनियाँ हैं, ये सब तो उस मांस से तृप्त हो जाएंगी। श्री व्यास उवाच ततस्तस्याः वचनं श्रुत्वा शूलपाणिः त्वरान्वितः गत्वा आह दैत्यराजानं शुंभं सदसि संस्थितम्। इस प्रकार देवी के द्वारा कही हुई वचन को सुन करके तस्याः तत वचनं श्रुत्वा त्वरान्वितः शूलपाणि, शीघ्रता से शूलपाणि भगवान शंकर गत्वा जा करके कहाँ? सदसि संस्थितम शुंभम दैत्यराजानम, सभा में विराजमान दैत्यों के राजा शुंभ से कहा, शुंभ को कहा। आह शिव उवाच, भगवान शंकर ने कहा राजन दूतो अहम अम्बायाः, अंबिका का मैं दूत हूँ। त्रिपुरांत करो हरः, त्रिपुर राक्षस का अंत करने वाला त्रिपुरारी भगवान शंकर हूँ मैं। तो सकाशम यही आया, तो तुम्हारे पास यहाँ पर मैं आया हूँ। क्यों आया हूँ? तब अखिलम हितम कर तुम, तुम्हारा संपूर्ण हित करने के लिए ही मैं आया हूँ। हित किसमें है? कहें तत्वा स्वर्गम तथा भूमिम, स्वर्गलोक पृथ्वी लोक को छोड़ करके, त्याग करके, सत्वरम बड़ी शीघ्रता से, यूयम गच्छत, तुम लोग चले जाओ। कहाँ? कहें पातालम, पाताल को चले जाओ। यत्र प्रहलादो बलि चा बलिनाम बराह, जहाँ प्रहलाद जी और बलशालियों में श्रेष्ठ बलि जी रहते हैं। अथवा मरणे इच्छा, इसके अतिरिक्त अगर मरने की ही इच्छा है, चेत यदि मरने की ही इच्छा है तो आगच्छर सत्वरम संग्रामे, तो शीघ्रता से ही युद्ध भूमि में आ जाओ। वो हनिष्यामि सर्वान एव अहम आसुई, और चंडिका देवी बड़ी शीघ्रता से तुम लोगों का वध कर देंगी। इति उवाच महाराजी, महारानी अंबिका ने इस प्रकार मुझसे कह करके युष्मत कल्याण हेतवे, आपके कल्याण के, आप लोगों के कल्याण के लिए ऐसा मुझसे उन्होंने कहा है। श्री व्यास उवाच इति दैत्यवरान देवी वाक्यम पीयूष सन्निभम, इति दैत्यवरान, ऐसा वो जो श्रेष्ठ दैत्य लोग थे, पीयूष सन्निभम देवी वाक्यम, अमृत तुल्य, पीयूष माने अमृत, सन्निभम तुल्य समान, अमृत के समान देवी की बातों को, हितकृत जो कि हितकारी है, श्रावयित्वा सुन करके और सुना करके, श्रावयित्या भी सुना करके, देवी की हितकृत वाक्यों को सुना करके, शूलभृत प्रत्यायातश्च, शूल धारण करने वाले भगवान शंकर लौट कर आ गए देवी के पास। यया असो प्रेरितः शंभो दूतत्वे दानवान प्रति, जिस देवी के द्वारा, देवी की प्रेरणा से भगवान शंकर दूत बनकर के दानवों के पास गए थे, उन देवी का एक दूसरा नाम आ रहा है। कहीं शिवदूती इति विख्याता, शिव को इन्होंने दूत बनाया, इसलिए शिवदूती ही इनका नाम पड़ गया। शिवदूती इति विख्याता जाता त्रिभुवने अखिले, संपूर्ण त्रिलोकी में ये शिवदूती के नाम से जानी गई। ते अपि श्रुत्वा बचो देव्या शंकरोक्तम तो दुष्करम, देवी की वाणी
शंकर जी के द्वारा कही गई जो दुष्कर बात है, इसको सुन करके वह राक्षस भी, वो दानव भी शीघ्रम, बड़ी शीघ्रता से, दंसिता, कवच आदि पहन करके, शस्त्र पाणया, हाथों में शस्त्र ले करके, युद्धाय, युद्ध के लिए, निर्ययो, निकल पड़े। हाँ, पूरा श्लोक देखना है। तरसा रणम आगत्य, नहीं, ते अपि श्रुत्वा बचो देव्या शंकरोक्तम तो दुष्करम, युद्धाय निर्ययो शीघ्रम दंसिता शस्त्र पाणया। आए तरसारणम आगत्य दानवाह चंडिकाम प्रति, बड़ी शीघ्रता से दंडों में आकर के चंडिका, ये दानव लोग चंडिका देवी के ऊपर शिलासितैः कर्णाकृष्टैः तीक्ष्णैः सरैः निर्जगनु, पत्थर पर रखकर तेज किए हुए धार वाले कान तक खींच करके प्रत्यंचा से, है ना, बड़े तीखे तीखे बाणों से प्रहार कर दिया। लेकिन इधर तो कालिका जी खड़ी हैं, तो कालिका शूल पातैः तान, और एक शूल है, दूसरा गदा शक्ति विदारितान। कालिका देवी ने त्रिशूल के छोड़ करके और गदा की शक्ति से इसको, इनके बाणों को विदीर्ण कर दिया। कुर्वती व्यचरत तदा भक्षयंती च दानवान, और उस रणभूमि में विचरण करती हुई जो भी दानव मिल जाते हैं पकड़कर खा जाती हैं कालिका जी। अब ब्रह्माणी जी भी आई हैं, तो ब्रह्माणी कमंडो जलाक्षेप महाबलान अगत प्राणान कृत्वा गत प्राणान अकरोत तत्र दानवान समरांगणे। कहते हैं समरांगणे ब्रह्माणी, तो समरांगण में, युद्ध भूमि में ब्रह्मा जी की शक्ति के रूप में ब्रह्माणी जी कमंडल के जल छेड़ने से ही महाबलान दानवान गत प्राणान अकरोत, महाबली उन दानवों को, दैत्यों को का प्राण हर ले रही हैं केवल जल छिड़क करके। वहीं पर शंकर जी की शक्ति माहेश्वरी वृषारूढ़ा, बैल पर सवार माहेश्वरी देवी अतिरंगसा त्रिशूलेन, अत्यंत मजबूत त्रिशूल से द्वारा संख्य युद्ध भूमि में दानवान जघान, दानवों के प्रति उन्होंने त्रिशूल का प्रहार किया और उससे पातयामास भूतले, सब पृथ्वी पर लौटने लगे। वैष्णवी चक्रपातेन गदापातेन दानवान, भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी जी चक्र के द्वारा और गदा के द्वारा दानवान गत प्राणान चकारयासु, उन दानवों का प्राण हर ले रही हैं, गत प्राणान चकार कर दे रही हैं, निष्प्राण कर दे रही हैं। और उत्तमांग विवर्जितान, शरीर का उत्तम अंग यानी सिर, सिर से विहीन कर दे रही हैं। उत्तमांग विवर्जितान, इंद्राणी जी आई हैं। तो इंद्राणी कैसे हैं? कहें ऐरावत कराघात पीड़ितान दैत्य पुंगवान, करवाने सूढ़, ऐरावत हाथी अपने सूढ़ के आघात से ही श्रेष्ठ दैत्यों को, बड़े बड़े दैत्यों को पीड़ित कर रहा है। जो थोड़ा भी पीड़ित हो जाते, इंद्राणी क्या करती? कहें ऐन्द्री वज्र प्रहारेण पातयामास भूतले, इंद्राणी जी वज्र के प्रहार से उसको जमीन पर सुला देती हैं। हाँ, बारह भगवान की शक्ति बाराही जी आई हैं। तो कहे बाराही तुंडघातेन दंष्ट्राग्रपातनेन च जघान क्रोध संयुक्ता सतसो दैत्य दानवान। बाराही जी अपने तुंड के आघात से, अपने दंष्ट्राग्र यानी जबड़े, इनके जबड़ों के आघात से दैत्य दानवान सतसो क्रोध संयुक्ता, बड़े परम क्रोधित होकर के उन दैत्य दानवों को, सैकड़ों दैत्य दानवों को मार दिया। नारसिंही, नृसिंह भगवान की जो शक्ति है नारसिंही जी, नृसिंह भगवान का औजार जानते हैं, उनका नख से ही विदीर्ण किया था, नारसिंही जी वैसा ही करेंगी। नारसिंही नखैः तीव्रैः दारितान दैत्य पुंगवान, नारसिंही जी अपने तीव्र नखों से
दैत्य पुंगवान, पुंगवान ने श्रेष्ठान, श्रेष्ठ दैत्यों को विदीर्ण कर रही हैं। अब विदीर्ण करके छोड़ नहीं देते। भक्षयंती चचारया जब, उनका भक्षण करती हुई आजो माने समर भूमि में वो विचरण कर रही हैं। अननाद चा मुहु मुहु, अब बार बार गर्जना कर रही हैं। अभी अभी शिवदूती का जन्म हुआ था, तो कहते हैं शिवदूती अट्टहासह्य पातयामास भूतले। शिवदूती जी तो अपना ठहाका लगाती हैं, अट्टहास करती हैं कि उसी अट्टहास को सुन करके दानव लोग पृथ्वी पर लौट गए। शिवदूती अट्टहासह्य पातयामास भूतले। जब लौटे तो क्या हुआ? कहे चामुंडा कालिका त्वरान्विता तांच खादात। चामुंडा जी, कालिका जी, ये बड़ी ही शीघ्रता से इन सबको खा जाती हैं। सिख संस्था च कौमारी, कार्तिकेय भगवान की शक्ति कौमारी के रूप में है। ये मयूर पर सवार होकर के सिख संस्था च कौमारी शिलासितई कर्णाग्रस्तई, पत्थर पर रखकर तेज किए हुए कान तक खींच करके प्रत्यंचा से शत्रुन देवानाम चहिताय वै रणे जगान। देवताओं के शत्रु इन दानवों का हित करने के लिए रण में रणभूमि में मार दिया। वारुणी पार्श्व संबंधान दैत्यान समरमस्तके पातयामास तत्पृष्ठे मूर्छितान गत चेतनान। वरुण देव की शक्ति वारुणी के रूप में है। वरुण देव का अस्त्र जो है पास है, वरुण पास। तो वारुणी पास संबंधान, वारुणी देवी उस पास में बांध करके किसको? दैत्यान समरमस्तके, युद्ध भूमि में इन दैत्यों को वरुण पास में बांध करके पातयामास, उठा के पटका। पटका कहाँ है? तत्पृष्ठ है, एक के ऊपर एक पटका। मूर्छितान गत चेतनान, सब मूर्छित हो गए और सबकी चेतना समाप्त हो गई। एवं मातृगणेन आजो अतिवीर्य पराक्रमम, इस प्रकार पूरी मातृशक्ति के द्वारा अद्भुत पराक्रम का, अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया गया। और मर्दितम दानवम सैन्यम, इस प्रकार दानवों की सेना पूरी प्रकार से मर्दन की गई, नष्ट की गई। और ऐसा देख करके जो बचे हुए थे, पलायन परम ही अभूत, वो सब भागने लगे। गुम्बारवातुस महान अभूत तत्र बलार्णवे, तत्र बलार्णवे, बल माने सैनिक, सेना, अर्णव माने समुद्र। तो उस सेना रूपी समुद्र में महान चीत्कार, चीख पुकार मच गई। बलार्णवे बुम्बारवा महान अभूत। और पुष्प वृष्टिम तदा देवा चक्रो देव्या गणो परे, देवी समुदाय के ऊपर देवताओं ने सुमन वृष्टि की है, पुष्प की वृष्टि की है। तत निनदम घोरम स शब्दम च दानवाः, इस प्रकार एक तरफ तो चीख पुकार, दूसरी तरफ देवी की जय जयकार, है ना। ये दोनों को सुन कौन रहा है? रक्त बीजहा, अपनी सेना की चीख पुकार और देवी देवताओं के द्वारा देवी की जय जयकार। रक्त बीजहा श्रुत्वा दृष्ट्वा, रक्त बीज इसको देख करके चुकोपास, शीघ्रता से बड़ा क्रोधित हुआ। और भी एक चीज देखा, दैत्यान पालितान दृष्ट्वा, ऊपर तो सुना है ना, इन चीख पुकार सुना और जय जयकार सुना, और दृष्टवा क्या देखा? दैत्यान पलायितान, दैत्यों को भागते हुए देखा। उसको देख करके गर्जमानान तथा देवान बीच दैत्यो महाबलः, और महाबली दैत्य इस प्रकार दैत्यों की देवताओं की गर्जना सुन करके तेजस्वी रक्तबीजा रणम अभ्याययो, परम तेजस्वी रक्तबीज भी युद्ध भूमि में आकर खड़ा हुआ। कैसे आया? कैसा आयुधो, अपने अस्त्र के साथ आया। रथ संविष्टा, रथ पर चढ़ करके आया। कुरवंजा शब्दम अद्भुतम, बार बार अपना धनुष खींच के प्रत्यंचा आवाज कर रहा है, टंकार कर रहा है। आजगाम तदा देवीम क्रोध रक्ते क्षणोद्यतः, उद्यता, युद्ध भूमि में एकदम तैयार, क्रोध के कारण उसकी लाल लाल नेत्र देवी के पास आकर खड़ा हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।